वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी का लाइनक्स मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, अभी तक पिछले क्लास तक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक फाइल की परमिशन सेट करते हैं, एक डायरेक्टरीज की परमिशन सेट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर मुझे एक फाइल के ओनर को या उसके ग्रुप मेंबर्स को या अदर्स को जो परमिशन देनी है फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, वो हम chmod नाम की कमांड के द्वारा हम लोग सेट कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक सेट FACL कमांड का भी देखा। और सेट FACL के द्वारा हमें ये पता लगा कि अगर किसी स्पेसिफिक यूज़र को ही मुझे कुछ स्पेशल परमिशन देनी है तो मैं वो भी जाके दे सकता हूँ। ये स्पेशल यूज़र को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को मुझे परमिशन देनी है तो वो मैं सेट FACL कमांड के द्वारा दे सकता हूँ। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है स्टिकी कीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टिकी कीज का, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, स्टिकी कीज होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब जैसे क्या होता है कि भाई, कई बार जैसे कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर मान लो मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है। लेकिन अब वो डायरेक्टरी जो है वो शेयर्ड है, शेयर्ड इन द सेंस कि सारे लोग उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया अब उस डायरेक्टरी के अंदर मान लो मैं चाहता हूँ कि भैया जो भी यूज़र ने अपनी फाइल बनाई है, मान लो दूसरे यूज़र उस फाइल को देख सकते हैं, उस फाइल के अंदर का कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी फाइल को डिलीट कर सकें या मेरी फाइल का नाम चेंज कर सकें, ये सारे काम वो ना कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो मैं किसके द्वारा, एक स्पेशल परमिशन है जिसको हम कहते हैं स्टिकी बिट, उस परमिशन के द्वारा ये रिस्ट्रिक्शंस मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा पहले स्टिकी बिट के बारे में मैं आपको लिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके ढंग से। तो देखिए जी, तो स्टिकी बिट्स, ठीक है। आज हम इसको, इस टॉपिक को अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टिकी बिट्स। सो टॉपिक जो है हमारा आज का वो है स्टिकी बिट्स, ठीक है। कि स्टिकी बिट्स क्या होती है पहले हम उनको जान रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि भाई, पहली बात, स्टिकी बिट्स इज अ स्पेशल परमिशन, ठीक है। स्टिकी बिट्स असल में क्या है, एक स्पेशल परमिशन है, ठीक है। अब ये लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टिकी बिट की परमिशन ही किसके ऊपर अप्लाई करी जाती है, ये सिर्फ डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो इट इज अ स्पेशल परमिशन दैट कैन बी, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द डायरेक्टरीज। तो भाई साहब, जो डायरेक्टरीज हैं ये सिर्फ उस डायरेक्टरीज पे ही अप्लाई हो सकती हैं और किसी पे नहीं। अच्छा, अब चलो जी, अब जब हमने स्टिकी बिट वाली परमिशन डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई कर दी, अब तो यानी कि हम बोलेंगे व्हेन सेट ऑन अ डायरेक्टरी, ठीक है। व्हेन सेट ऑन अ डायरेक्टरी, जब आपने स्टिकी बिट की परमिशन एक डायरेक्टरी के ऊपर सेट कर दी, तो अब क्या होगा, इट इंश्योर्स दैट, ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ओनली द ओनर ऑफ द फाइल, यह क्या इंश्योर कर रहा है कि ओनली द ओनर ऑफ द फाइल, ठीक है। कि भैया व्हेन सेट ऑन अ डायरेक्टरी, इट इंश्योर्स दैट ओनली द ओनर ऑफ द फाइल, ठीक है, जो भी फाइल का ओनर है सिर्फ वही विद इन दैट डायरेक्टरी, ओनर ऑफ द फाइल विद इन दैट डायरेक्टरी, ठीक है, विद इन दैट डायरेक्टरी कैन डिलीट और रीनेम द, कैन डिलीट और रीनेम द फाइल,
ठीक है। तो ये अभी हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमने डायरेक्टरी के ऊपर स्टिकी बिट का ऑप्शन लगा दिया है, तो स्टिकी बिट का ऑप्शन लगाने के बाद अब कोई भी यूजर उस डायरेक्टरी के अंदर जब भी कोई फाइल बनाएगा तो सिर्फ वही यूजर उस फाइल को डिलीट या रीनेम कर सकता है। ठीक है, रिगार्डलेस, मतलब उस पर जो मर्जी परमिशन हो। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द regardless of the directory permissions। ठीक है जी। अच्छा, so when set on a directory it ensures that only the owner of the file within that directory can delete or rename the file regardless of the directory permissions। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सिनेरियो कहाँ पे यूज होता है कि भैया इस तरह का सिनेरियो हम कहाँ पे यूज करेंगे? भाई ये जो माइक ऑन है जिसका बंद कर लें वो। ठीक है, अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? देखो, दिस सिनेरियो is used is this scenario is useful for, ठीक है, फॉर शेयर्ड डायरेक्टरीज। ठीक है, दिस सिनेरियो यूजफुल फॉर शेयर्ड डायरेक्टरीज वेयर मल्टीपल यूजर्स हैव राइट परमिशन। जहां पे मल्टीपल यूजर्स हैं और सबको राइट परमिशन दे रखी है, यानी कि सब उस फाइल के अंदर अपनी फाइल बना सकते, डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल बना सकते हैं। लेकिन अब जिस भी यूजर ने अपनी फाइल बनाई हुई है उसको सिर्फ वही डिलीट या रीनेम कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अब हमें क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे स्टिकी बिट के बारे में हमने समझ लिया कि भैया ये कुछ नहीं है यार, एक स्पेशल परमिशन है जो किसके ऊपर अप्लाई करी जाती है? पहले तो डायरेक्टरीज के ऊपर अप्लाई की जाती है, और जब ये डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई हो जाती है तो ये इंश्योर करती है क्या कि सिर्फ जो ओनर है फाइल का, उस डायरेक्टरी के अंदर किसी बंदे ने फाइल बनाई है तो भाई सिर्फ वही बंदा उस फाइल को डिलीट या रीनेम कर सके, उसके अलावा और कोई ना कर सके। ठीक है, और ये कहां पे यूजफुल होती है? जहां पे एक शेयर डायरेक्टरी हो, मतलब अलग अलग यूजर्स हैं और उनको एक डायरेक्टरी का एक्सेस दे दिया कि भैया तुम इस डायरेक्टरी के ऊपर अपना काम कर सको, तो वो जितने भी यूजर हैं वो उस डायरेक्टरी में जाके अपनी फाइल वाइल जो बनाने का काम है वो सब कर सकते हैं। तो अब वहां पे दूसरे यूजर कोई चाहे तो उसकी फाइल को पढ़ सकते हैं, बट उनको डिलीट करना या इस तरह से कुछ डिस्ट्रॉय करना, रीनेम करना, वो सारे काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, अब इसके की पॉइंट्स क्या बने हमारे पास? देखो इधर, अब अगर मैं बात करूं यहां पे की पॉइंट्स की, ठीक है, सो की पॉइंट्स अबाउट द स्टिकी बिट, अबाउट स्टिकी बिट्स। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है स्टिकी बिट्स के बारे में हमारे? देखो जी, अब पहला की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट इसके ऊपर है कि भैया इफेक्ट ऑन डायरेक्टरीज। ठीक है, इफेक्ट ऑन डायरेक्टरीज। अब हमें समझ में आ गया कि भाई पहली बात तो ये स्टिकी बिट लगेगा किसके ऊपर? पहली बात ये स्टिकी बिट लगेगा डायरेक्टरी के ऊपर, और जब किसी डायरेक्टरी के ऊपर ये स्टिकी बिट वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो जो उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइलें हम डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल को दूसरे यूजर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मान लो उसका डेटा देखना देख सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा यूजर उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, रीनेम नहीं कर सकता, सिवाय ओनर ऑफ द फाइल के, जिसने उस फाइल को बनाया है सिर्फ वही करेगा। अच्छा, इसका एक कॉमन यूज केस है, देखो एक कॉमन यूज केस है। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि यार जब भी हम कोई यूजर बनाते हैं, देखो जैसे हम लोगों ने क्या करा, जब भी कोई यूजर हम लोगों ने क्रिएट करते हैं, यूजर बनाते हैं, तो क्या क्या होता है? मैंने बताया था कि इस जो भी कोई न्यूली क्रिएटेड यूजर होता है, इसको मैं लिख देता हूं न्यूली क्रिएटेड यूजर। तो भाई जब भी कोई न्यूली क्रिएटेड यूजर होता है तो इस न्यूली क्रिएटेड यूजर को क्या परमिशन है? देखो
इस न्यूली क्रिएटेड को कहाँ कहाँ का एक्सेस होता है? न्यूली क्रिएटेड यूजर है भैया, पेरेंट के अंदर एक होम डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर इस यूजर का अपना एक वो होगा, डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो भैया ये यूजर इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा मतलब और जो पहले से बनी हुई जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन डायरेक्टरीज को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है। एक इसके अलावा मैंने बताया था कि कोई भी यूजर एक डायरेक्टरी और भी दे रखी है जिसका नाम है स्लैश के अंदर एक टीएमपी नाम की डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को भी बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी यूजर जो बनेगा वो इधर उधर की कोई भी डायरेक्टरी से उनको एक्सेस नहीं कर सकता। जो भी नया यूजर हम बनाएंगे वो नया यूजर कौन कौन सी डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकता है? एक तो होम के अंदर उसकी खुद की डायरेक्टरी बनी होगी, एक तो उसको एक्सेस कर सकता है यूजर। और यूजर चाहे तो भैया जो पहले से बनी हुई डायरेक्टरीज कौन सी है, एक पेरेंट के अंदर एक डायरेक्टरी बनी जिसका नाम है टेम्प, ठीक है, टीएमपी कहते हैं हम उसको। तो भैया ये उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूज एक अगर हम कॉमन यूज केस की बात करें तो हमें क्या पता लगा कि हमारे पास एक कॉमनली यूज डायरेक्टरी है जिसका नाम है स्लैश टेम्प, जहाँ पे मल्टीपल यूजर अपनी अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब डिलीट करने की बात होगी सिर्फ बट ओनली द ओनर, जो भी ओनर होगा उस फाइल का, शुड बी एबल टू रिमूव करने के लिए या रीनेम करने के लिए कौन किसको पावर्स होंगे? सिर्फ ओनर को पावर होंगी और किसी को पावर नहीं होंगी। अच्छा जी, तो कॉमन यूज केस एक हमने देख लिया, ये टीएमपी नाम का डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी होती है, तो यानी कि टीएमपी बनी हुई है और उसमें स्टिकी बिट का कंसेप्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अब मुझे पता कैसे चलेगा यार ये डायरेक्टरी है, इस पे स्टिकी बिट लगी है कि नहीं लगी? तो यानी कि इसकी कोई परमिशन भी तो होगी, उसको कुछ पहचान भी तो होगी मुझे, जिसको देखकर मैं पता लगा सकूं कि यस भाई इस पे स्टिकी बिट लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब थर्ड काम यहाँ पे क्या है कि भैया स्टिकी बिट की परमिशन को चेक करना है, स्टिकी बिट परमिशन। अब स्टिकी बिट की परमिशन को कैसे चेक करेंगे? देखो अब ध्यान से सुनेंगे, द स्टिकी बिट द स्टिकी बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टी, ठीक है। और ये टी कहां पे होता है? लास्ट पोजीशन ऑफ द फाइल परमिशन, टी एट द लास्ट पोजीशन ऑफ फाइल परमिशन, ठीक है। तो जब हम ls-l चलाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे जब हम वो कमांड चलाते हैं कौन सी, ls-l, तो उसमें आ जाती है ना सारी परमिशंस, तो वहां पे दिखाई देता है। चलो पहले इसको जरा देखते हैं कि भाई साहब ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये मैं लाइनेक्स मशीन को ओपन करता हूँ अपनी, नॉट लिस्टेड पे चले गए हैं अपना, यूजर नेम दे दिया रूट और पासवर्ड दे दिया। चलिए जी, मैंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दिया है, मशीन ओपन हो रही होगी हमारी। तो ये टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ भाई, मैं इसको एनलार्ज किया और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे, अब पहले मैं ls
स्लैश कर देता हूँ, यानी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर देखना चाहता हूँ क्या क्या है। तो देखो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरीज बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी मैंने खुद ही बनाई है, AFS, डाटा 1, डाटा 2, एग्जाम, डाटास, ये सब मैंने बनाई हुई है, लेकिन कुछ डायरेक्टरीज ऐसी हैं जो उसमें पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो TMP, ये जो TMP लिखा हुआ है, ये देखो ये TMP डायरेक्टरी जो है ना, ये देखो मैंने अभी बोला था ना स्लैश के अंदर एक TMP डायरेक्टरी तो जो हर यूजर एक्सेस कर सकता है, तो वो ये डायरेक्टरी ये रही हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे mydir3 दे रखा है, तो मान लो मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ तो मैंने लिखा जी ls-l/mydir3, लो जी एंटर मारा। अच्छा, तो उसका सारा लिंक भी आ गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा पहले ls-l और स्लैश, ठीक है। अभी स्लैश का ही देखते हैं हमारे पास क्या क्या हिसाब किताब है, एंटर मारा तो देखो स्लैश के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज बनी है वो सब मेरे पास आ गई, एक ही झटके में सारा देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ देखोगे तो ये जो mydir3 है, ये रहा हमारा mydir3, ये रहा ना, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे mydir3 की ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे देखो, ये देखें। अच्छा, जो mydir3 है, अब ये डायरेक्टरी है, कैसे पता लगा, आगे सबसे पहले इसके D लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इसका ओनर है उसकी परमिशन, ओनर कौन है, रूट है इसका, और ग्रुप भी इसका रूट है, तो ओनर को परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की है, ग्रुप को परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, और अदर्स को भी परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, बस। अच्छा, फिर मैंने बोला था यार एक TMP नाम की डायरेक्टरी है, इसको देखो। अच्छा, अब मैंने आपको एक बताया था ना कि अब ये TMP नाम की डायरेक्टरी में स्टिकी बिट वाली परमिशन लगी है कि नहीं लगी, कैसे चेक करेंगे भाई, ये देखो मैंने अभी बोला ना लास्ट में T लगा होता है, तो देखो T आ रहा है ना लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अदर्स के लिए परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, सॉरी, जो ओनर है यहाँ पे इसका TMP का जो कि रूट है, उसको परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। एक मिनट को देखो, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ये परमिशन किसकी है, ओनर की, यानी कि रूट की। इसके ग्रुप मेंबर्स को परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप मेंबर क्या कर सकते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अदर्स को परमिशन क्या है, रीड राइट, और देखो एग्जीक्यूट की जगह क्या लगा हुआ है, T लगा हुआ है, तो ये T क्या शो कर रहा है कि भैया ये TMP डायरेक्टरी के अंदर स्टिकी बिट वाला कंसेप्ट सेट हो रखा है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि भैया अगर आप देखना चाहोगे तो आप ये कैसे पता लगेगा किस पे स्टिकी बिट लगी है, भाई जिसके लास्ट में फाइल परमिशंस में लास्ट में T लगा होगा, यानी कि उस पे कौन सी परमिशन सेट हो रखी है, स्टिकी बिट की परमिशन सेट हो रखी है, ठीक है। तो चलो अब इस चीज को हम थोड़ा सा एक इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। ये तो भी फिलहाल हमने देख लिया, जो डिफॉल्ट TMP है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखो जी, अब क्या काम करते हैं हम लोग कि अब इसी चीज को हम लोग क्या करके देखेंगे, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब मैं किस पे जाता हूँ, अपने लोकल होस्ट में ही मेरा एक फोल्डर है जिसका नाम है पब्लिक, ठीक है। तो पहले मैं जो अलग अलग यूजर्स हैं पहले उनमें चला जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यार मैंने एक यूजर, आई थिंक पिछली बार मैंने A11 और एक A12 यूजर भी बनाए थे। तो मान लो मैं SU-A1 पे चला गया, एंटर, अरे यार एक मिनट, SU- A1, ओके शायद, अच्छा सॉरी, वो A11 था यूजर जो पिछली बार हमने बनाया था। एक मिनट उसको क्लियर कर देते हैं, जो यूजर हमने पिछली बार बनाया था वो A11 था शायद, हाँ A11 यूजर था, आ गया A11, हाँ A11 था यूजर, 3 बनाए थे ना, A11, A12, A13। नाउ मैं A11 यूजर में आ गया। अच्छा, अब मैं ना, हमारे पास एक पब्लिक नाम का फोल्डर होता है, मैंने लिखा CD स्लैश
पब्लिक, अरे यार, ठीक है, cd स्लैश पब्लिक, एंटर मारा तो एक मिनट, अच्छा ये यूजर तो है ही हमारा, यूजर 1 में है, पब्लिक नहीं बना हुआ, किस नाम से बना हुआ, एक मिनट मैं चेक कर लूँ जरा, एक मिनट, एग्जिट करा पहले यहाँ से, और लेस हाइफन, अच्छा अच्छा, इसमें नहीं बनाया तो पब्लिक मैंने, ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। अब मैं एक ना डायरेक्टरी यहाँ पे बना लेता हूँ अपने अलग से, ठीक है, तो मैं एक पहले यहाँ पे एक डायरेक्टरी तैयार कराता हूँ, तो मैंने mkdir, और मान लो मैंने बोल दिया कि एक स्लैश के अंदर एक पब्लिक नाम की डायरेक्टरी बना दो, ठीक है, स्लैश के अंदर किस नाम से डायरेक्टरी बना दो, पब्लिक नाम की डायरेक्टरी बना दो, एंटर मारा मैंने यहाँ पे, तो एक डायरेक्टरी बन गई मेरी, ठीक है। चलो जी, अब ये मेरे पास स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है पब्लिक के नाम से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं भाई इस डायरेक्टरी, जो मैंने पब्लिक नाम की डायरेक्टरी बना रखी है, अब मैं देखो, अब हम जो समझने वाले जा रहे हैं वो विदाउट स्टिकी की का पहले समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टिकी बिट इसमें कुछ लगाई नहीं है, अभी मैंने पब्लिक नाम की डायरेक्टरी बना दी, कोई स्टिकी बिट कुछ नहीं लगी इसके अंदर, तो एक पब्लिक नाम की डायरेक्टरी बना दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं स्विच यूजर करता हूँ A11, चले गए A11 में। अब यहाँ पे जाके cd स्लैश पब्लिक, ये तो पब्लिक में जा सकता ना, क्योंकि तो हमारी द्वारा बनाई गई डायरेक्टरी है, तो भी पब्लिक में ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक फाइल बनाता हूँ, मैंने लिखा जी echo हेलो इंडिया, और यहाँ एरो करके मैंने बना दिया ABC1, ये ABC1 नाम की एक फाइल मैंने तैयार कर दी इस पब्लिक के अंदर। ओहो यार, एक मिनट रुको यार, इसको परमिशन तो है ही नहीं, ABC1 परमिशन डिनाइड, एक मिनट रुको, टच और स्लैश पब्लिक स्लैश ए, अरे कहाँ गया, ABC1, अच्छा जी। अच्छा चलो, एक काम करता हूँ मैं अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं बनाता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, परमिशन डिनाइड है, चलो कोई नहीं। अच्छा ये ओके ओके ओके, पिछली बार मैंने यार ये A11 यूजर में ग्रुप में डाला था ना, कुछ परमिशन डाल दी थी उसमें मैंने, ओके 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 ओके, चलो अभी रुक जाओ, मैं एक नया यूजर बनाता हूँ, ये पुराने वाले यूजर में शायद काम नहीं बनेगा हमारा, यहाँ से एग्जिट करते हैं, चलो जी। अब मैं फ्रेश तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, तो चलो मैं पहले दो यूजर बनाता हूँ, एक यूजर 1 और एक यूजर 2, तो पहले मैंने करा यूजर ऐड यूजर 1, यार क्या हो रहा है आज, यूजर ऐड यूजर ए बना देता हूँ पहले मैं, हाँ ये बन गया, और एक और बना देता हूँ यूजर ऐड यूजर बी, दो यूजर मैंने बना दिया, एक यूजर ऐड यूजर ए और यूजर बी बना दिया। चलो जी, अब उसके बाद मैं su हाइफन यूजर ए में चला जाता हूँ, एंटर मारा, यूजर ए में आ गया, ठीक है। अब यूजर ए में जाके मैं करता हूँ cd स्लैश पब्लिक, क्या कह रहा है यार ये, नो सच, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, पब्लिक, हाँ ठीक है जी, पब्लिक में आ गया।
अब पब्लिक में आने के बाद अब मैं इसमें वही लिखता हूँ, जैसे इको हेलो इंडिया एरो और ABC1 बोल दिया मैंने। हम्म हम्म, एक काम करते हैं, एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं, MKDIR स्लैश में, और एक मिनट रुको, यहाँ पे इसको तो परमिशन नहीं होगी, एग्जिट करता हूँ यहाँ पे मैं, और MKDIR स्लैश, और एक बनाता हूँ यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी रफ्तार के नाम से। ठीक है, अब SU-यूज़र ए में चले गए। ठीक है, यूज़र ए में आ गए। अब यूज़र ए में आके CD स्लैश रफ्तार पे आ जाता हूँ मैं, आ गया। अब एक फाइल बनाता हूँ पहले यहाँ पे, टच ABC1 पे, क्या चक्कर है, कैन नॉट टच ABC1 परमिशन डिनाइड। क्या करा मैंने, कुछ यूजर कुछ करा है क्या ग्रुप से ऊपर? आ, क्यों नहीं हो रहा, कैन नॉट टच ABC1 परमिशन डिनाइड। पिछली बार लगता है मुझे मैंने कोई परमिशन सेट कर दी इसके ऊपर। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, इस मशीन को छोड़ो, एक दूसरी मशीन है उस पर मैं काम करता हूँ। ठीक है, एक नई मशीन, इस मशीन को मैं बंद कर देता हूँ, मैंने शायद कुछ परमिशन सेट कर दी है इसके ऊपर, जिसके कारण ये सब कुछ डिनाई कर रहा है। अच्छा जी, पहले यहाँ पे एग्जिट करते हैं, सॉरी, हाँ एग्जिट करना पड़ेगा, एंड देन यार एग्जिट, और अब इनिट 0। चलो ये मशीन मैं बंद कर रहा हूँ, मैं दूसरी मशीन खोलता हूँ एक मिनट। मशीन 3 है हमारी, मशीन टू को ओपन करता हूँ, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये एक नई मशीन बनाई हुई है, इसको मैं चलाता हूँ, रुको पहले। हम्म चलो जी, अब इसमें LS फ्लैश कर लेते हैं, तो हमारे पास देखो अब यही सब चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूट में हूँ मैं सबसे पहले, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो TMP नाम की डायरेक्टरी दे रखी है जिसमें तो स्टिकी बिट साइट हो रही है, पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ अलग से। तो MKDIR फ्लैश, और हम्म, रफ्तार। ठीक है, डायरेक्टरी बन गई रफ्तार नाम की। अच्छा, इसमें यूज़र ऐड कर देता हूँ, यूज़र ऐड यूज़र 1, और एक और यूज़र ऐड यूज़र 2, दो यूज़र ऐड कर दिए। ठीक है, अब SU-यूज़र 1 पे चले जाते हैं। ठीक है, और CD स्लैश रफ्तार आ गया, और अब मैं यहाँ पे
टच ए बी सी, इसमें परमिशन डिनाइड, ओके 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 ओके। एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टच और स्लैश रफ्तार के अंदर मैंने एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे ABC1। और अब ये बन चुकी है फाइल। अब देखें, इसको एक्सेस कर पाते हैं हम su-user1 cat स्लैश रफ्तार स्लैश ABC1, कुछ नहीं है। और अब यहाँ पे इको हेलो इंडिया स्लैश रफ्तार स्लैश ABC1। रूट कोई परमिशन है। अब एक डायरेक्टरी बनानी है मुझे जिसको सब लोग यूज कर सकें। क्योंकि एक हर यूज़र को अपने डायरेक्टरी की परमिशन होती है और सबकी डायरेक्टरी की परमिशन होती है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस डायरेक्टरी को शेयर कर देता हूँ पहले, क्योंकि जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा तब तक सब इसमें परमिशन मिलेगी नहीं सबको, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, chmod 7 तो परमिशन होगी। अच्छा पहले मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि पहले एग्जिट, पहले ये डायरेक्टरी जो बनाई है इसको परमिशंस देता हूँ पहले मैं, ठीक है। अभी मैंने ls-ld और स्लैश रफ्तार की परमिशन देख लेते हैं, एंटर मारा तो अभी रफ्तार को ये परमिशन है और अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो कोई बंदा इस पे राइट नहीं कर पा रहा, इस रफ्तार नाम के डायरेक्टरी के अंदर कोई बंदा राइट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उस फाइल को देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि रीड कर पा रहे हैं। अगर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट अभी हम लोग इस पर राइट नहीं कर पा रहे क्योंकि इस डायरेक्टरी के ऊपर राइट परमिशन है ही नहीं, ठीक है जी। अब मान लो मैं इसमें अदर्स को परमिशन देता हूं राइट की, तो कैसे देंगे, chmod, ठीक है। अब 7 5 और मान लो मैं इसको 6 7 5 6 दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो ग्रुप मेंबर है यस उनको राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन है, बाकी जो अदर्स होंगे उनको सिर्फ राइट और रीड की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन हटा देते हैं उधर से, ठीक है। ये क्योंकि ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल तो है नहीं हमारे यहाँ पे, तो ये जो डायरेक्टरी है इसने, चलो एक काम करता हूँ, इस डायरेक्टरी को मैं एक काम करता हूँ 766 परमिशन दे देता हूँ सबको, ठीक है। और किसको देना है, स्लैश रफ्तार को, एंटर मारा, परमिशन मिल गई, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा इसके अंदर रीड और राइट कर सकता है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ, जैसे अब मैंने परमिशन दे दी है रफ्तार को, अब मैं जो यूजर्स बनाए अब उन यूजर में स्विच करता हूँ और फिर इसमें जाके फाइल पे काम करता हूँ, ठीक है। तो चलो जी, अब परमिशंस मिल चुकी हैं यहाँ पे यूजर को। अब su-user1 पे जाते हैं, एंटर मारा, आ गया मैं user1 पे, और उसके बाद cd, अब ये मैंने बोला जी cd करके चले जाओ कहाँ पे, स्लैश रफ्तार पे, एंटर मारा। अरे यार, अब मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी तो अंदर नहीं आ सकते। चलो एक मिनट रुको यार, दोबारा से एग्जिट और chmod, और मान लो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ 777, सारी परमिशन दे दो, स्लैश रफ्तार, ठीक है जी। अब सारी परमिशन मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। su- और ये क्या नाम है अपना, user1, ठीक है जी, एंटर मारा। अब user1 के पास सारी परमिशन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, क्योंकि ये तो रफ्तार नाम की तो डायरेक्टरी है ना हमारी, ठीक है। अब देखो
अब सब यूजर को परमिशन है यहाँ पे काम करने की। अच्छा, अभी मैंने रफ्तार वाले पे स्टिकी बिट वाला कंसेप्ट नहीं लगाया है, पर रफ्तार वाली डायरेक्टरी मैंने सब कुछ सबके साथ शेयर कर दी। हाँ, पहले हमारी गलती हो रही थी कि हमने जो डायरेक्टरी है वो शेयर नहीं करी थी सबके साथ। अभी फिलहाल जो रफ्तार नाम की डायरेक्टरी बनाई उसको मैंने क्या कर दिया है, उसको सबके साथ मैंने क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी बनाई और उस डायरेक्टरी का परमिशन मोड 777 कर दिया सबके लिए, सो दैट हर बंदा उस पर रीड कर सके, राइट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। ये परमिशन दे दी डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, तो अब कोई भी बंदा डायरेक्टरी मतलब मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्टरी के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट देने का मतलब क्या होता है कि भैया रीड तो तुम देख सकते हो डायरेक्टरी के अंदर फाइलें क्या हैं, राइट तुम डायरेक्टरी के अंदर फाइल बना सकते हो, और एग्जीक्यूट तुम डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तीनों परमिशन मुझे देनी पड़ेंगी इस प्रैक्टिकल को देखने के लिए। तो मैंने तीनों परमिशन दे दी यहाँ पे। रफ्तार को, रफ्तार नाम की डायरेक्टरी को मैंने तीनों परमिशन दे दी। अब हर यूजर उसके ऊपर कुछ भी काम कर सकता है। अब मैंने बोला cd स्लैश रफ्तार, एंटर मारा, आ गया रफ्तार में। और अब मैं यहाँ पे कोई फाइल बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला जी टच, अब मैंने बोला abc1, यूजर 1 की फाइल abc1। अब ये क्या बात है, chmod 777, ओके। अच्छा, अब एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिख रही है। अब प्रॉब्लम ये दिख रही है कि भाई देखो डायरेक्टरी पे परमिशन मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, वो चीज क्या नोटिस हो रही है हमारे पास यहाँ पे कि भाई डायरेक्टरी पे परमिशन तो मिली हुई है यहाँ पे बंदे को, तो अगला बंदा रीड राइट एग्जीक्यूट तो देखो। अब जैसे हम सपोज मान लो वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर रीड की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक मिनट रुको, जैसे पहले मैं एक cd करके एक लेवल पीछे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ls स्लैश रफ्तार। अब abc1 फाइल तो बन गई इसके अंदर, शायद हमने पहले से बना रखी होगी abc1 फाइल। ठीक है, अच्छा जी, तो ls तो हो रहा है यहाँ पे। ls के बाद यहाँ पे मैं खुद एक फाइल बनाने की बात अगर करूँ, मैंने बोला टच स्लैश रफ्तार स्लैश abc11। अच्छा जी, ये फाइल भी बना रहा है वहाँ पे। ठीक है भाई, और इस फाइल के अंदर अगर डेटा डालना चाहे तो इको हेलो इंडिया स्लैश रफ्तार स्लैश abc11 डल भी दिया इसने। अच्छा जी, अच्छा चलो ये उसने शायद, और यहाँ पे रीड राइट सब, अब देखो यहाँ पे राइट भी कर रहा है, मे बी शायद वहाँ पे जब हम उस रफ्तार नाम की डायरेक्टरी के अंदर घुस रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्टली शायद उस पर हम फाइल नहीं बना पा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वैसे डायरेक्टली वैसे बनाना चाहें तो बन रही है यहाँ पे फाइल। खैर, अब हमने देखा कि यार यहाँ पे जो फाइल है हमारी फाइल तैयार हो रही है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे एल करता हूँ, एल मतलब लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ, कि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे कि भाई यूजर 1 में या जो भी इसमें, अगर मैं सपोज मान लो इसके में उसमें चला जाता हूँ cd स्लैश रफ्तार में चला गया, मैं एंटर मारा तो ये रफ्तार में आ गया, और मैं यहाँ पे अगर आगे एल चलाता हूँ लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, तो देखो ये मेरे पास परमिशन आ रही हैं सारी। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि abc1 फाइल वो तो, अच्छा वो फाइल बनी है रूट में, तो वो रूट ही उसका ओनर है और वो उसको ही एक्सेस करेगा। अभी फिलहाल मैंने abc1 फाइल बना दी है जो मैंने बनाई है यहाँ पे, और उसका यूजर 1 ही ओनर है और यूजर 1 ही उसका क्या है, दैट इज ग्रुप। ठीक है जी, ये दोनों चीजें हमारे सामने आ गई। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हमें पता लग गया यूजर 1 ने एक फाइल बना दी है इसके अंदर जिसका नाम है abc11, और उस फाइल के अंदर उसने डेटा भी डाल रखा है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यूजर 2 में जाता हूं पहले, तो यहां से भैया अपना एग्जिट करा। ठीक है, यहां से बाहर आ गए, अब su-user 2 में चले गए, एंटर मारा।
ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी सपोज मान लो अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, अगर सपोज इसके अंदर भी जैसे वहीं ABC1 के अंदर ही मैं फाइल बनाता हूँ, अब ABC22 नाम से फाइल बनाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैं यही करता हूँ, टच, ठीक है, टच स्लैश रफ्तार स्लैश ABC22, एंटर मारा, बन गई फाइल वहां पे, ठीक है। और अब अगर मैं CD स्लैश रफ्तार पे जाता हूं और एंटर मारता हूं और LL चलाता हूं, तो देखो अब ये लॉन्ग लिस्टिंग आ रही है। अब तुम देखो ये, यानी कि ये यूजर 2 इन फाइलों को देख पा रहा है ना, कि देखो उसको पता लग रहा है कि एक ABC1 वाली फाइल भी है और ABC2 वाली फाइल है, और उसको ये भी दिख रहा है कि ABC1 वाली फाइल यूजर 1 ने बनाई है और यूजर 1 के ग्रुप में, और ABC22 वाली फाइल जो है वो यूजर 2 ने बनाई, यानी कि उसने बनाई है, और वो भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या होता है, अब ये अपना यूजर उस पर गया हुआ है। अब मान लो यूजर नंबर 2 है, अब यूजर नंबर कहता है RM-RF और बोलता है जी ABC22, ठीक है। क्या करता है, ABC22। अच्छा, मान लो इस फाइल में भी पहले कुछ डेटा डलवा देते हैं, खाली नहीं रखते, इस फाइल के अंदर डेटा डलवा देते हैं। तो जैसे मैं लिखता, मैंने लिखा इको और यहाँ पे लिख दिया माई इंडिया और एरो और फिर लिख दिया स्लैश रफ्तार स्लैश ABC22। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन मार्क आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है जी। इको माई इंडिया, अच्छा एरो नहीं लगाया यार, और एरो और ABC22 ये बता दिया यहाँ पे, एंटर मारा, उस फाइल में डेटा चला गया, ठीक है। चलो जी, अब सब फाइल में, अब बेसिकली दोनों फाइलों के अंदर डेटा भी है, ठीक है। यूजर, अब देखो मैं अब LL करता हूँ, तो एंटर में देखो यहाँ पे मुझे पहले जो ABC22 वाली फाइल थी उसमें देखो, पहले यहाँ पे ABC22 वाली फाइल 0 साइज आ रहा था, उसका कुछ नहीं था उसके अंदर, लेकिन अब ABC22 वाली फाइल में भी डेटा मैंने डलवा दिया, तो देखो यहाँ पे 9 साइज आ रहा है। ABC1 का साइज है 12 बिट्स का और इसका 9 का है, ठीक है। चलो अब देखो, अब मुझे क्या समझ में आ गया कि हाँ भाई जो परमिशंस हैं, एक मिनट, जो हम्म, तो जो परमिशंस हैं वो मैंने ये मतलब जो यूजर नंबर 2 है वो भी जाके उस फाइल के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स बनी है वो सब देख रहा है वहां पे जाके। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम लिखना RM-RF स्पेस और यहाँ पे इसने बोला ABC22, एंटर मारा, डिलीट हो गई, यानी कि अब मैं अगर LL दबाऊंगा तो यहाँ पे भैया ABC22 फाइल नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने करा RM-RF और स्पेस देके मैंने कर दिया ABC11, ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि भाई यूजर नंबर 1 की फाइल भी उड़ गई, LL करो, एंटर मारो, अबे ये क्या, वो फाइल भी उड़ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो बात गड़बड़ है भाई, अरे भाई यूजर नंबर 2 है, तुझे भाई LL कमांड चलाई, तुझे पता लग गया यूजर नंबर 1 की ये वाली फाइल है, मेरी फाइल ये है, यूजर नंबर 1 की ये वाली फाइल चल रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कर, अब यूजर नंबर 2 ने क्या करा भाई, अपनी फाइल का स्वाहा करा, ठीक है, समझ में आई भाई, तूने अपनी फाइल उड़ा दी, बहुत बढ़िया करा। लेकिन अपनी फाइल के साथ साथ उसने क्या करा, यूजर नंबर 1 की फाइल भी उड़ा दी। अब यानी कि मान लो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई रफ्तार नाम की, और उस डायरेक्टरी को मैंने क्या कर दिया, शेयर्ड कर दिया। शेयर्ड कैसे मैंने करा कि भाई अदर्स को भी मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे दी। अब ठीक है, दे दी, यानी कि अब अलग अलग यूजर उस डायरेक्टरी के अंदर अपना डेटा वेटा डाल सकते हैं। अब भाई एक फाइल यूजर 1 ने डाली ABC11 के नाम से, ठीक है भाई, उसने अपनी फाइल में कुछ डेटा भी डाला। अच्छा, अब यूजर 2 जो था उसने भी इस डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी, रफ्तार डायरेक्टरी के अंदर, इसने भी एक फाइल डाली। अच्छा, इसने उसमें भी कंटेंट डाला। अच्छा देखो, कल को सपोज मान लो यूजर 2 अपनी फाइल को डिलीट करता है, कर भाई, अपनी फाइल को डिलीट करना है कर, शौक से कर, लेकिन यूजर 2 क्या कर रहा है कि भी अपनी फाइल डिलीट करने के साथ साथ दूसरे की फाइल भी उड़ा दे रहा है, जैसे कि अभी हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा यार ये तो काम भाई गड़बड़ है। अच्छा, अब इसको हम कैसे सेट करें, अब उसके लिए मैंने तरीका क्या बताया कि भैया स्टिकी की लगा दो। अभी तो हमने जो पूरा काम किया वो क्या था, विदाउट स्टिकी की के था, ठीक है। तो अब एक बार मैं जरा पूरे विदाउट स्टिकी की वाले परमिशंस के स्टेप्स लगा देता हूँ कि क्या क्या करा हमने यहाँ पे। तो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भाई अब हम यहाँ पे देख रहे हैं विदाउट स्टिकी की, कि भाई बिना स्टिकी की के
कैसे कैसे काम हुआ हमारा। तो अभी हमने विदाउट स्टिकी की वाला कंसेप्ट हम देख रहे हैं। तो देखो विदाउट स्टिकी की में सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे आते हैं। देखो मैं यहाँ पे वो पार्ट लगा देता हूँ जिसमें क्या हमने कुछ बीच में मिस्टेक्स भी करी हैं। हाँ पहले, अरे यार ऊपर, देखो पहला स्टेप हमने क्या करा था। फर्स्ट स्टेप हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी और उसके बाद दो यूजर बनाए थे। तो भाई ये हमने क्या करा यहाँ पे, पहला स्टेप क्या करा, एक डायरेक्टरी बनाई और दो यूजर बनाए। दिस इज माय स्टेप नंबर 1। उसके बाद हमने क्या करा, जो डायरेक्टरी थी उसकी परमिशंस हमने चेंज करी। तो ये रहा। तो भाई फिर हमने क्या करा, डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करी यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे ये करा, 777 परमिशन डाल दी, किसकी, हमने डायरेक्टरी की। तो चलो जी अब यहाँ पे परमिशन लगा दी हमने, पेस्ट करते हैं। फिर हमने अब उस रफ्तार नाम की डायरेक्टरी की परमिशन कर दी 777, ठीक है, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन दे दी। उसके बाद फिर हमने क्या करा, परमिशन सारी परमिशन देने के बाद फिर हम लोग जो है यूजर नंबर 1 पे स्विच करे हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद क्या करा जी, यूजर नंबर 1 पे स्विच करा हमने, ठीक है। यूजर नंबर 1 पे स्विच कर दिया हमने और यूजर नंबर 1 पे स्विच करने के बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक फाइल बनाई और उस पे कंटेंट डाला। देखो उसके बाद हमने एक ये abc11 नाम की फाइल बनाई, उसमें कंटेंट डाला और फिर हमने रफ्तार वाले डायरेक्टरी पे चले गए और एल करके यहाँ पे परमिशन देख ली, ठीक है। अब ये कहानी, ये यहाँ पे यूजर वन का हिसाब किताब यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने फिर किस में गए, अब यूजर 2 में गए। अच्छा जी, अब स्विच यूजर, हाँ अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे यूजर 2 में जाने वाला सारा काम देख देते हैं। ये तो सारा हमने ठीक ही चला हमारा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ तक ये यहाँ तक, ये स्विच यूजर करा हमने और ये यहाँ तक कर लेते हैं। अरे यार, तो भाई अब यूजर 2 गया तो उसने भैया अपना डायरेक्टरी तो डिलीट कर ही दिया, साथ साथ उसने क्या करा, दूसरे की डायरेक्टरी भी डिलीट कर दी भाई, ठीक है। अब हमने बोला ये तो भैया रॉन्गफुल एक्ट है, तो अब हमें रॉन्गफुल इस एक्ट को हटाना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई साहब यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ काम ये हो रहा है कि हेयर यूजर 2 कैन डिलीट his files as well as others other user files। तो भैया अपनी फाइल भी डिलीट कर रहा है, साथ साथ दूसरे यूजर की फाइल्स भी डिलीट कर रहा है। अब मैं ये तो नहीं चाहता भैया ऐसा हो, यानी कि अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, कुछ स्टिकी बिट वाला काम करना पड़ेगा। यानी कि अब हम जो ऑप्शन देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो ऑप्शन है विद स्टिकी बिट। तो देखो जी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद स्टिकी बिट्स, कि अब स्टिकी बिट्स वाला काम हम लोग इसमें अब सेट करेंगे। तो चलो जी अब स्टिकी बिट लगाते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। तो जी अब इसको हटाता हूँ मैं, चलिए अब मैं इससे एग्जिट करता हूँ, बाहर आ गए और कंट्रोल एल दबा के स्क्रीन क्लियर करा। अच्छा अब देखो स्टिकी बिट, अभी देखो मैं अगर ls-ld करता हूँ स्लैश रफ्तार, तो देखो एंटर मारने पर अभी कोई इस पे स्टिकी बिट सेट नहीं है, ठीक है। अभी रफ्तार पे कोई स्टिकी बिट सेट नहीं, क्योंकि टी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे इसको स्टिकी बिट कैसे ऐड करूं, देखो तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, chmod, अच्छा ओ मतलब अदर्स के लिए एक परमिशन सेट कर रहा हूँ टी, दैट इज स्टिकी बिट की, किसके ऊपर सेट कर रहा हूँ, स्लैश रफ्तार के ऊपर। एंटर मारा
ठीक है, अब जरा ls-ld करते हैं और उसके बाद स्लैश रफ्तार, अहो एक मिनट, रफ्तार, एंटर मारा। देखो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट की जगह क्या, एक्स की जगह क्या रहा है, टी, यानी कि अब इसमें अदर्स के लिए स्टिकी बिट वाली परमिशन मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, अगर मुझे इसको हटाना होगा तो जैसे ओ प्लस टी से लगी है, अब ओ माइनस टी से हट जाएगी। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया स्टिकी बिट ऐड करने का। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तरीके बता रहा हूँ। मुझे हटाना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया सी एच ओ माइनस टी और मैंने बोल दिया स्लैश ये अपना रफ्तार, एक मिनट, ठीक है, रफ्तार, एंटर क्या हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सी एच मॉड ओ माइनस टी स्पेस रफ्तार, हाँ ठीक है, अब परमिशन हट गई। देखो अब मैं अगर ls-ld करूंगा स्लेश स्पेस रफ्तार करूंगा, एंटर मारा, देखो अब वो स्टिकी बिट वाली परमिशन हट गई है। अच्छा, और कौन सा तरीका है इसके स्टिकी बिट परमिशन ऐड करने का, देखो मैं लिख दूंगा सी एच मॉड स्पेस, अब यहाँ पे 1777 यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे, अब आगे जो वन मैंने लगा दिया है, ये वन क्या करेगा, उस पर स्टिकी बिट का कंसेप्ट सेट कर देगा। अब देखो मैंने लिखा स्लैश रफ्तार, एंटर मारा, ls-ld करा, स्लैश रफ्तार, एंटर मारा, देखो यहाँ पे अब स्टिकी बिट लग गई है। और कल को मुझे स्टिकी बिट हटानी हो, उससे कैसे हटाऊंगा, अगर मैंने इस तरीके से लगाई हुई है तो इस तरीके से हट भी जाएगी, 0777 ये लिख दो और स्लैश रफ्तार। तो ये बेसिकली जो पहला नंबर है वो वन से स्टिकी बिट लग जाएगी और जीरो लगा दूंगा तो स्टिकी बिट हट जाएगी। तो ये देखो स्टिकी बिट यहाँ से हट गई इसके ऊपर। अब अगर मैं ls-ld करता हूँ और स्लैश रफ्तार करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे कि जो वो है वो अब स्टिकी बिट इसके ऊपर से हट गई है। ठीक है, तो स्टिकी बिट वाला काम हम लोगों ने देख लिया। अब ये तो हो गया कि कैसे आप स्टिकी बिट्स को लगाओगे, तो मैं इसको एक बार फटाफट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले स्टिकी बिट कैसे लगानी है वो देख लिया हमने, ये स्टिकी बिट हमारी इस तरह से लगती है। क्लियर इतनी बात? नाउ तो स्टिकी बिट लगाने का हम लोगों ने देख लिया काम कि कैसे स्टिकी बिट लगेंगी और कैसे स्टिकी बिट हमारी हट जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने स्टिकी बिट लगा दी। अब देख लो यहाँ पे फटाफट, मैं स्टिकी बिट अब फिलहाल इस पर लगा देता हूँ अभी मैं, तो सी एच मॉड और 1777 स्लैश आर ए एफ टी सॉरी आर ए एफ टी रफ्तार, ये मैंने लगा दी। चलो जी, अब फटाफट क्या करते हैं, पहले यूजर वन पे जाते हैं, तो एस यू हाइफन यूजर वन, एंटर मारा, ये चला गया यूजर वन, और इसको टच स्लैश रफ्तार, और इस बार ये फाइल बनाता है XYZ1। ठीक है, तो एंटर मारा, फाइल बन गई, और ई को इसमें लिख देते हैं यूजर वन फाइल लिखा हुआ है, और ये एरो करके कहाँ डलवाएंगे, स्लैश रफ्तार स्लैश XYZ1 पे, एंटर मारा, फाइल में डेटा चला भी गया है। अब चलो यूजर वन से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर अभी मैं LL चलाऊंगा तो सॉरी, अगर मैं उसको बोलूंगा कि मुझे ls-l और स्लैश रफ्तार का दिखा, तो ये दिखा देगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे एक XYZ1 फाइल बनी है जो यूजर वन ने बनाई थी। ठीक है, अब चलो जी, अब यहाँ से इससे एग्जिट करते हैं, बाहर आ गए, और अब बाहर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यूजर टू पे जाता हूँ, तो SU-यूजर टू। ठीक है, आ गए यूजर टू में। अब यूजर टू भी एक फाइल बनाता है यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे अब यूजर टू से एक फाइल बनवाते हैं, तो हमने बोला जी टच स्लैश रफ्तार स्लैश, अब इसकी फाइल XYZ2 बना दी हमने। ठीक है, उसकी XYZ1 फाइल थी, इसकी XYZ2 बना दी, इसमें भी लिख दिया इको यूजर टू फाइल, और यहाँ पे एरो, और यहाँ लिख दिया स्लैश रफ्तार स्लैश XYZ2।
ठीक है, अभी XYZ2 में ये डेटा डलवाना है, एंटर मारा, डेटा डल गया। ठीक है, अब ls-l स्लैश ये कर रहा है, अभी रफ्तार वाले को देख रहा है। ठीक है, तो एंटर मार रहा है, देखो यहाँ पे तीनों यूजर का दिख रहा है। अब पहले ये अपना खुद का डेटा डिलीट कर पाता है, तो rm-rf स्पेस, और भैया यहाँ पे इसने बोला कि रफ्तार के अंदर ये जो एक्स वाई, एक मिनट, अरे हट भाई, XYZ1 वाली फाइल है, इसको रिमूव करो, एंटर मारा। अब देखो क्या आ रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इसका मतलब क्या है कि भैया ये अपनी फाइल रिमूव करना कर आराम से, शौक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूजर 1 की जो फाइल है XYZ1, ये उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब देखो अगर ये अपनी फाइल रिमूव करना चाहे, भाई 2 कर दे, एंटर मार, हो गई डिलीट, लेकिन ये दूसरे यूजर की फाइल को रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो ये फायदा किसका है, हमारा स्टिकी बिट वाले कंसेप्ट का हमारा ये बेनिफिट बनता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टिकी बिट का कैसे लगाना है उसका प्रैक्टिकल देख लिया हमने। तो मैं इसको एक बार ये वाला सारा कमांड्स आपको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग स्टिकी बिट को लगा के स्टिकी बिट्स को लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए ये हमने आज स्टिकी बिट के कंसेप्ट को देख लिया कि कैसे स्टिकी बिट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको स्टिकी बिट्स का यूसेज और उसका बेनिफिट दिखा होगा, यहाँ पे क्या बेनिफिट है यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।